आज से लगभग 64 मिलियन साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। ये डायनासोर इसी धरती पर रहते थे जहां आज हम रहते हैं। वो भी इसी धरती पर चलते थे जहां आज हम चलते हैं। वो भी इसी धरती पर सांसें लेते थे जहां आज हम सांसें लेते हैं। वो भी इसी धरती पर घूमते थे जहां आज हम लोग घूमते हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट गया। क्या आपने कभी सोचा है अगर डायनासोर का अंत न होता तो आज की दुनिया कैसी होती? क्या इंसान इस धरती पर होते या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धरती पर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये जीव इतने शक्तिशाली और इतने विशाल हो गए कि लगभग 16 करोड़ सालों तक धरती पर इन्हीं का राज था। कुछ डायनासोर मुर्गी जितने बड़े थे तो कुछ डायनासोर 40 मीटर लंबे और 70 टन भारी थे। ये जंगलों, समुद्रों और मैदानों में हर जगह फैले हुए थे। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ी तबाही आई। वैज्ञानिकों के अनुसार एक 10 किलोमीटर व्यास वाला एस्टेरॉइड का टुकड़ा धरती की ओर बहुत तेजी से चला आ रहा था, जो कि मैक्सिको के पास युकाटन प्रायद्वीप में जा गिरा। टकराने के बाद इतनी बड़ी ऊर्जा निकली कि अरबों परमाणु बमों के बराबर धमाका हुआ। आग, सुनामी, ज्वालामुखी फट गई, सूरज की रोशनी खत्म हो गई और धीरे धीरे पेड़ पौधे मरने लगे। खाना खत्म होने पर पहले शाकाहारी डायनासोर मारे गए, फिर मांसाहारी डायनासोर मारे गए। धरती की लगभग 90% प्रजाति इस भयानक महामारी में मारी गई और डायनासोर का साम्राज्य हमेशा के लिए धरती से खत्म हो गया। लेकिन छोटे आकार के जीव इस महामारी से बच निकले, विशेष रूप से मेमल्स, जो गुफाओं और जमीन के नीचे छिपकर बचने में कामयाब हो गए। ये डायनासोर जैसे विशाल तो नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान जरूर थे। कुछ छोटे डायनासोर जो पंख वाले थे बदलते माहौल में जीवित रह गए। इन्हीं पंख वाले डायनासोर से आज के पक्षियों का विकास हुआ है। यानी हर बार जब आप आसमान में कोई चिड़िया उड़ते देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो डायनासोर के वंशज हैं। डायनासोर का अंत एक युग का अंत था, लेकिन उसी से नए जीवों का जन्म हुआ। शायद यही प्रकृति का नियम है, जो अनुकूल होगा वही बचेगा। डायनासोर भले ही आज खत्म हो गए हों, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। लेकिन छोटे आकार के जीव इस महामारी में कैसे सरवाइव कर पाए, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। पहली बात, छोटे शरीर वाले जीवों को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब अंतरिक्ष से आ रहा एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तो विस्फोट के बाद सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। सारे पेड़ जलकर नष्ट हो गए, भोजन की कमी हो गई। दूसरी तरफ छोटे आकार के जीव जैसे चूहा, छिपकली, इंसेक्ट और मैमल्स, जो बहुत कम भोजन में अपने आप को सरवाइव कर सकते थे, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दूसरी बात, छोटे आकार के जीव विस्फोट के दौरान छिपने में कामयाब रहे। बड़े डायनासोर जो खुले आसमान के नीचे रहते थे, आग की लपट से बच नहीं पाए। Do you know when T-Rex went extinct 65 million years ago? Do you realize more time had elapsed between the extinction of the Stegosaurus and T-Rex than the extinction of T-Rex and today? So dinosaurs thrived for hundreds of millions of years.